Hello everyone, I'm Abhishek and today I'm going to discuss about the rivers of Bihar. So let's begin. तो यहाँ पर हम लोग बिहार का मैप देख सकते हैं। बिहार का मैप लगभग स्क्वायर शेप का है, यानी चतुर्भुज शेप का है बेसिकली। बिहार में जो गंगा नदी है वो बिल्कुल बिहार को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटती है। लगभग ये बक्सर से ले होते हुए भागलपुर में जाके एंड करती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियों को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, दो हिस्सों में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, बेसिकली एक नॉर्दर्न रिवर्स एंड साउदर्न रिवर्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न से, यानी कि उत्तर पूर्वी नदियों से शुरुआत करेंगे। तो उत्तर पूर्व में हमारी जो पहली नदी है वह है महानंदा। ठीक है, महानंदा जो है वो बेसिकली बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरी जो नदी है उत्तरी क्षेत्र में वह है कोसी। कोसी नदी का प्रवेश सुपौल से होता है बिहार में, और बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली नदी कोसी को कहा जाता है। इसके बाद जो नदी है वो है कमला। कमला जो है वो कोसी की एक सहायक नदी है, वो आगे जाके कोसी में ही मिल जाती है। और कमला का जो प्रवाह है वो बिहार में मधुबनी ज़िले में होता है। यहाँ पर कोसी और कमला दोनों नदियों का उद्गम स्थल जो है या प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो नेपाल है। इसके बाद हमारी अगली नदी आती है बागमती, जो कि हमारे पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के पास से ये बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद अगर देखेंगे अगली नदी तो वह है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का प्रवेश बिहार में पश्चिम चंपारण में होता है, और यह आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती भी एक बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर बात करें तो बूढ़ी गंडक के बाद पश्चिम चंपारण में ही एक और नदी बिहार में प्रवेश करती है, वह नदी है गंडक। गंडक जो है वो पश्चिम चंपारण से होते हुए वैशाली के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद आखिरी नदी जो कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित है वह है उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। तो वो नदी है घाघरा। घाघरा भी जो सारण छपरा के पास बिहार में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे उत्तरी नदियाँ और नॉर्दर्न रिवर्स। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमारा अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में देखा जाए तो पहला नदी है महानंदा, दूसरा है कोसी, तीसरा है कमला, चौथा है बागमती। बागमती जो है वो बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है, तो ये रह गई बूढ़ी गंडक। इसके जस्ट बगल में है गंडक, और बिल्कुल ही उत्तर पश्चिमी पार्ट हिस्से में अगर देखा जाए तो यह नदी है घाघरा। तो ये हो गई हमारी उत्तरी नदियाँ। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी नदियाँ। तो फिर से बिहार को दो हिस्सों में बांटेंगे गंगा नदी के माध्यम से, क्योंकि गंगा नदी लगभग बिहार को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे दक्षिण पश्चिम नदियों से, यानी कि
साउथ वेस्टर्न रिवर्स से। तो साउथ वेस्ट में हमारा जो पहली नदी है वह है कर्मनाशा। वो भी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वह है सोन नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ों से उत्पन्न होती है और झारखंड से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और यह भी गंगा नदी में जाकर भोजपुर और पटना के समीप मिल जाती है। उसके बाद अगर अगली नदी की बात करें तो वह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यह भी दक्षिण हिस्से से ही उत्पन्न होती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो फल्गु नदी है हमारे पास। तो फल्गु नदी भी जो है वो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और फल्गु के बाद एक और नदी है जिसका नाम है क्यूल। तो क्यूल नदी जो है आपका वो जमुई लखीसराय क्यूल वाले क्षेत्र में है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो वो क्यूल नदी है, तो वो भी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। हाँ सॉरी, ये नदी क्यूल गंगा नदी में नहीं मिलती है, सॉरी। ठीक है, ये बस, लेकिन हमारे ये जो जमुई लखीसराय का जो रीजन है इसमें नदी प्रवाह करती है। उसके बाद एक और नदी है अजय, जिसका जिसका उत्पन्न जो है वो बेसिकली बिहार में ही होता है और वो बिहार में ही जाकर समाप्त हो जाती है। अजय नदी जो है वो आपका बांका में उत्पन्न होती है और भागलपुर के आसपास तक ये प्रवाह करती है। ये नदी भी गंगा नदी में नहीं मिलती है। तो ये हो गए हमारे दक्षिणी नदियाँ। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। तो दक्षिण नदियों में अगर पश्चिम भाग से देखा जाए या वेस्टर्न पार्ट से अगर हम लोकेट करेंगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारी नदी आती है वो है कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद हमारी अगली नदी है सोन। सोन के बाद जो हमारी अगली नदी है वो है पुनपुन। पुनपुन के बाद जो हमारी अगली नदी है वो है फल्गु। उसके बाद जो अगली नदी है वो है क्यूल। और जो अंतिम नदी है यानी कि जो हमारी दक्षिण पूर्वी नदी है उसका नाम है अजय। तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि बिहार की अधिकांश नदियां जो है वो गंगा नदी में ही आकर मिलती हैं। तो हमने बिहार की सभी नदियों को यहाँ पर देख लिया है, और आप भी इसे प्रैक्टिस करने के हिसाब से जस्ट एक रफली बिहार का मैप ड्रॉ कर लेंगे और इसको खुद से लोकेट करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान है। गंगा नदी बिल्कुल बिहार को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटती है। पहले फिर हम लोग उत्तरी नदियों पे फोकस करेंगे, जैसे कि हमारी नदी हो गई महानंदा, देन कोसी, देन कमला, देन बागमती, देन बूढ़ी गंडक, देन गंडक, एंड लास्ट में घाघरा। सिमिलरली हम लोग फिर से दक्षिणी पार्ट में हम लोग या फिर साउदर्न पार्ट में जब हम लोग नदियों को लोकेट करेंगे तो दक्षिण बेसिकली दक्षिण पश्चिम अगर हिस्से से हम लोग शुरुआत करेंगे तो पहली नदी आएगी कर्मनाशा, फिर हो जाएगी सोन, सोन के बाद हो जाएगा पुनपुन, पुनपुन के बाद होगा फल्गु, फिर यहाँ जमुई लखीसराय के आसपास में क्यूल नदी होगी, क्यूल के बाद फिर अंतिम जो नदी है वह अजय नदी होगी। इस प्रकार आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा, ये तो हम लोग अभी यहाँ पे बिहार की सारी नदियों का लगभग यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो यही रही कुछ बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी नदियों के नाम जो कि यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं अलग अलग। इससे बस गंगा नदी का मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि गंगा नदी जो है बिहार को बिल्कुल बीचों बीच बांटती है और वो तो उसको वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। बाकी उत्तरी नदियों को एक तरफ और दक्षिणी नदियों को एक तरफ करके इसमें अच्छे से मेंशन कर दिया गया है, नॉर्दर्न रिवर्स एंड साउदर्न रिवर्स ऑफ बिहार।